Hello students, I am Roshni from Enlightening Yourself channel. Students, we have started 10th class chapter 3 metals and non-metals. Which chapter we have started students? Metals and non-metals. Now we are discussing about the physical properties of metals and non-metals. So in the previous videos we have done the properties of metals, physical properties of metals we have discussed beta. Physical properties we have discussed in the previous videos. Now we are discussing non-metals physical properties. Okay, and students, in this video when I am explaining, in anywhere in this video I will ask some questions. Okay, and those student I will ask the only MCQs. If you have watched these videos properly, अगर ये videos आपने properly सही तरीके से समझ आ गया बेटा, तो आप उनके आंसर्स इजीली दे सकते हो. सो आई विल आस्क 2 क्वेश्चन इन दिस वीडियो, मे बी इन द लास्ट ऑल्सो, इन बिटवीन ऑल्सो, इन एनी वेयर, वीडियोज़ में कहीं पे भी हो सकते हैं वो 2 क्वेश्चन. सो जिन स्टूडेंट्स ने इन 2 क्वेश्चंस के रिस्पॉन्स सबसे पहले कमेंट बॉक्स में मुझे दिए होंगे, उनके नाम आई विल अनाउंस द नेम ऑफ दैट स्टूडेंट्स in the next videos. So be ready for this one and watch these videos now. So students, what we have seen, physical properties. So you have seen non-metals. There are near about 22 non-metals. In some books it was given 21 also. So you can see there. So there are 22 non-metals. In non-metals में से जो 10 बेटा है, 10 नॉन मेटल्स है वो सॉलिड है. 10 नॉन मेटल्स क्या है? सॉलिड. जो 1 नॉन मेटल है दैट इज़ इन द लिक्विड स्टेट, वो सिर्फ एक ही है, दैट इज़ ब्रोमाइन. ओके, ओनली 1 मेटल इज़ इन द लिक्विड स्टेट, दैट इज़ ब्रोमाइन. ये किस स्टेट में स्टूडेंट? लिक्विड स्टेट में. एंड लास्ट इज़ इन द गैसियस स्टेट. सो जितनी भी बाकी रह गई, सो 11 कितनी बची बेटा? 11. सो 11 नॉन मेटल्स आर गैसियस. 11 नॉन मेटल्स आर इन गैसियस स्टेट्स. ओके, दे आर गैसेस. सो वी आर डिस्कसिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, बट आपको ब्रीफ बता रही हूँ थोड़ा सा कि ज़्यादा एलिमेंट्स कौन से हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में. इन द एलिमेंट्स जो गिवन है इन द 115 एलिमेंट्स हैं, उन 115 एलिमेंट्स में से आपने देखोगा मैक्सिमम किसके हैं? मैक्सिमम है बेटा, मैक्सिमम जो है वो मेटल्स है. एंड वेरी लेस आर नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स आर वेरी लेस, दैट आर ओनली 22. इन सम अदर बुक्स यू हैव सीन 21 ऑल्सो इट इज़ गिवन. ओके, बिकॉज सम दे आर मेकिंग इन द मेटलॉइड्स में उसको इन्वॉल्व नहीं करते, उसको मेटल्स में इन्वॉल्व, नॉन मेटल्स में इन्वॉल्व कर लेते हैं कुछ एलिमेंट्स के नेम. एंड दिस नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, इन बिटवीन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में फ्यू मेटलॉइड्स भी होते हैं. ओके, सो वी विल डिस्कस दिस मेटलॉइड्स लेटर. सो ये आपको होप समझ आ गया. सो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है दैट इज़ 1, विच नॉन मेटल इज़ इन द लिक्विड स्टेट. So that is only one non-metal, that is called bromine. और one एक metal भी था बेटा which is in liquid state. What is the name of that metal? One metal, that is mercury. I hope it is clear. एक mercury metal था जो liquid state में था, बाकी सारे क्या थे? Solid. All metals are solid. But here one bromine is a liquid state. This is a non-metal. Now students, this non-metals you have seen. Like example it is given here: carbon, sulfur, iodine, oxygen, hydrogen, and other you can see iodine. I am writing on the symbol only. Iodine, helium, chlorine, bromine, you have understood, oxygen, hydrogen. ठीक है. So phosphorus, ये सब क्या है बेटा? और एक और इजी याद चीज़ें दिलाती हूँ आपको कि जितनी भी गैसेस है, लगभग जितनी भी गैसेस है बेटा, ज़्यादातर गैसेस क्या है? जैसे ऑक्सीजन, ओके, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, आर्गन, नियॉन, हीलियम,
ये सारी जितनी भी गैसेस है, याद रख लेना, थोड़ा सा आपको याद रह जाएगा। ये सारी गैसेस क्या है स्टूडेंट्स, ये सारी भी जितने भी नॉन मेटल्स है वो गैसीय स्टेट में, वो सारे क्या है, नॉन मेटल्स है। गैसीय स्टेट में लगभग, जैसे मैंने क्या नाम लिया है, आई एम रिपीटिंग अगेन, जैसे क्या बताया बेटा आपको, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, हीलियम गैस, आर्गन गैस, देन नाइट्रोजन गैस। सो ये सारी गैसेस क्या है, अगर आपको कोई गैस का नाम दे दे तो आपके दिमाग में थोड़ा सा आ जाएगा कि हाँ ये तो एक गैस है, तो ये मे भी नॉन मेटल हो सकती है, तो चांसेस है कि वो नॉन मेटल्स होते हैं। सो डू नॉन मेटल्स ऑल्सो हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज? यस। सो सिमिलर टू द मेटल्स? नो। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज से नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सम डिफरेंट है। सो आई विल शो यू हेयर दैट you will see in this table. Now what is shown here, collect the sample. Here it is given in the activity, collect sample of carbon. Okay, now in this sample of carbon, what happened, we have seen in carbon, student, that coal and graphite, these are forms of carbon, sulfur, iodine. Now carry out the activity 3.1, 3.4, 3.6 with this non-metal and record your observation. इनकी कुछ हमें ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है कि जो 3.1 में हमने लिखा था कि उसको हम बीट कर सकते हैं विथ, तो कोल को बीट करेंगे, क्या ये थिन शीट में कन्वर्ट होगी? नो। ये थिन शीट में कन्वर्ट होगी? नो। सो दे आर नॉट डक्टाइल. सो व्हाट वी विल सी हियर, लाइक I will tell you. So element, symbol, type of surface. So what are the properties? नाम टाइप ऑफ सरफेस, उनकी जो सरफेस क्या होती है इनकी, नॉन मेटल्स की डल। नॉन मेटल की सरफेस कैसी होती है, डल होती है बेटा। हार्डनेस में अगर हम उनको देखें तो वो ज़्यादा हार्ड नहीं होते, ये क्या होते हैं, मोस्टली जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं सॉफ्ट होते हैं। अगर मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी देखें तो मेलेबिलिटी क्या आती है बेटा, कन्वर्ट इनटू थिन शीट ना, द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स, जहाँ पे शीट में कन्वर्ट हो रहा। सो नॉन मेटल्स डो नॉट कन्वर्ट इनटू थिन शीट, ये प्रॉपर्टी इनके पास नहीं होती। नॉन मेटल्स आर नॉट कन्वर्टेड इनटू थिन शीट, व्हेन दे आर बिटन दे आर ब्रोकन डाउन, वो ब्रोकन, they are broken down into pieces and then in powder. They are non-ductile also, they are not ductile, means ductility नहीं होती इसमें। और कंडक्टर्स में अगर हम देखें, सो दे आर पुअर कंडक्टर, क्या होते हैं स्टूडेंट्स, पुअर कंडक्टर्स। सो जितनी भी हमने केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वी हैव डिस्कस्ड मेटल्स की बेटा, द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वी हैव स्टडीड, सो उनके जस्ट ये अपोजिट है, बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस। लाइक अगर मैं हार्डनेस कहूँगी तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट, बट अगर सॉफ्ट में अगर आप देखोगे तो कार्बन का ही एक फॉर्म होती है डायमंड, जिसे हम बोलते हैं। डायमंड क्या है, कार्बन की फॉर्म होती है विच इज़ हार्ड, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये कार्बन की एक फॉर्म है तो इसका मतलब कार्बन हार्ड है, तो इसका मतलब ये नॉन मेटल नहीं होगा, ये फिर मेटल की कैटेगरी में आ जाएगा। नो, बिकॉज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे एक्सेप्शंस आर गियर, तो इट इज़ नॉट क्लियर दैट ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे वी विल सेपरेट द ग्रुप्स, कि इनको हम दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड कर सकें। देन वी चेक द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑल्सो, then only we will separate. First we will see only physical properties and then physical properties में हमें लगता है कि कुछ इसमें से नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, मेटल्स वाले हैं वो नॉन मेटल की भी कुछ प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, एंड नॉन मेटल्स किसकी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं बेटा, मेटल्स की। सो व्हाट हैपन, देन वी विल चेक इट विद द हेल्प ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। सो इसी तरीके से इट इज़ गिवन इन द नेक्स्ट पेज ऑल्सो, लेटर वी विल सी देयर। So few exceptions are given. What are the few exceptions given here, student? You will see on the basis of the physical properties. So generally physical properties of the metal and non-metal in the class we have studied. So what we will conclude, that we cannot group elements according to their physical properties alone. केवल physical properties में नहीं, because there are many exceptions. So there are few exceptions. अगर हम कहेंगे metals, नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, बट नॉन मेटल में ही कार्बन है, ओके, कार्बन की एक फॉर्म हो गई डायमंड, वो हार्ड हो गया। अब हार्ड हो गया तो मेटल्स हार्ड होते हैं तो उसको हम उस कैटेगरी में नहीं लेके जा सकते। देन वी विल चेक द केमिकल प्रॉपर्टीज़। सो अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलोन वी कैनॉट डिवाइड इनटू ग्रुप्स। सो देन वी विल
there are many exceptions also. So on the basis of the chemical properties, then we will check the chemical properties. Now we will check the exceptions. Now metals क्या बताया था मैंने, mostly exist as solid. metals क्या होते हैं, solid में होते हैं, but exception क्या है, only mercury which is not at the room temperature in the solid state, it is in the liquid state. So ये एक्सेप्शन आ गया. अब मरकरी को हम किस कैटेगरी में नहीं ला सकते, मरकरी को हम नॉन मेटल्स में नहीं ला सकते. अब हम ये नहीं कहेंगे कि ये लिक्विड स्टेट में आ गया तो ये नॉन मेटल है. देन नाउ वी विल चेक द केमिकल प्रॉपर्टीज़. अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो मेटल्स दिखा रहे थे उनकी तरह अगर केमिकल प्रॉपर्टी शो करी, जो ये प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं मेटल्स, जो जितने भी एलिमेंट्स हैं बेटा मेटल्स हैं, उनकी तरह अगर ये प्रॉपर्टी शो करेगा, इट मीन्स दिस इज मर्करी इज ऑल्सो ए मेटल. बट द प्रॉपर्टी ऑफ दिस व्हेन सोडियम ऑक्साइड बना लेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, और मर्करी भी अगर कोई ऑक्साइड बनाता है तो व्हाट विल हैपन, इनके ऑक्साइड और इनके ऑक्साइड का अगर नेचर एक जैसा होगा, जैसे सोडियम है, ठीक है, सोडियम बेटा ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर सोडियम ऑक्साइड बनाता है. सोडियम ऑक्साइड का नेचर क्या होगा स्टूडेंट, बेसिक होता है. तो इसी तरीके से अगर मरकरी भी ऑक्साइड से रिएक्ट करके मरकरी ऑक्साइड बना लेगा, तो मरकरी ऑक्साइड का नेचर अगर बेसिक आएगा तो इसका मतलब क्या है, ये क्या हो गया बेटा, बेसिक आएगा तो इसका मतलब ये क्या, मरकरी एक मेटल है. लेकिन अगर एक्सेप्शन ये यहाँ शो कर रहा है बट इसका नेचर क्या रहा है, बेसिक, इसका मतलब ये किस कैटेगरी में हमने रखा है, मेटल्स के कैटेगरी में. ओके, सो इस तरीके से नाउ वी विल चेक केमिकली, और केमिकली जितनी भी रिएक्शंस होगी आपको पता चल जाएगी. वी विल डू इन द नेक्स्ट वन. नाउ व्हाट वी हैव सीन, metals have high melting and boiling point. I told you that metals have high melting and boiling point. Okay, then what we have seen there student, but in this one what we have, that gallium and cesium have very low melting point. So अब metals का हमने कहा था high melting और boiling point होना चाहिए, तो metals का हमने जनरल क्या बताया था, high melting और melting point, और boiling point क्या होगा, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट. ओके, मेल्टिंग पॉइंट क्या है इसका, मेटल्स का हाई होता है, बट हमने देखा गैलियम और सीजियम ये दोनों मेटल्स है, बट इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो है. इट मीन्स हम इनको इस कैटेगरी में नहीं रख सकते कि ये नॉन मेटल्स है. देन वी विल चेक केमिकली. ओके, सो एक्सेप्शन में याद रख लेना मेल्टिंग पॉइंट का, गैलियम एंड सीजियम हैव लेस मेल्टिंग पॉइंट एंड टू मेटल्स विल मेल्ट इफ वी keep them in our palm. Next, iodine. I told iodine is what, a non-metal. Now but it is lustrous. इसकी सरफेस क्या होती है, शाइनिंग, इसकी शाइनी सरफेस है बेटा. ओके, सो सरफेस ये लस्ट्रस हो गया, शाइनिंग हो गया, चमक है इसमें आयोडीन में. बट हमने क्या किया था, डल. नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, सरफेस होती है डल. बट रिमेंबर, इफ क्वेश्चन दे विल आस्क द क्वेश्चन इन द बोर्ड दैट विच नॉन मेटल is lustrous, then it is iodine. Now कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म. तो जिस डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं उन ईच फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रॉप. मान लो ये 3 डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट हो गया, तो हर एक जो फॉर्म होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एलोट्रॉप. सो डायमंड क्या है बेटा, एक एलोट्रॉप है. किसका एलोट्रॉप है, डायमंड, कार्बन का. नाउ इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, natural substance which is hardest. It is a natural substance which is hardest, known as the, and has very high melting point and boiling point. Now what we have learned, hard कौन होते हैं, non metals होते हैं, but see this exception, diamond is a hardest substance. So but this is exception. अगर पूछ ले which, give an example of a non metal which is hardest, या पूछ ले विच इज़ ए मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है. ओके, बट विच नॉन मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कौन से नॉन मेटल का हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, दैट इज़ कार्बन. वो कौन सा हो गया बेटा, कार्बन. कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई. अंडरस्टूड. सो जनरली क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई किसके होते हैं, मेटल्स के. बट ये एक्सेप्शन क्या आ गया, नॉन मेटल की कौन सी फॉर्म हो गई, कार्बन की एक कौन सी फॉर्म हो गई बेटा, कार्बन की एक फॉर्म हो गई डायमंड.
ओके, एक एलोट्रॉप कौन सा हो गया? डायमंड. सो डायमंड इज ए नॉन मेटल whose melting point, boiling point and melting point is very high. So which non-metal have high so we will tell that which non-metal have high melting point and boiling points. So diamond, a allotrope of carbon, have high melting point and boiling point. Now next, alkali metals like lithium, sodium are soft and they can be cut with a knife. Now we know that metals are hard, but what we have seen here, but non-metal, what is the name of the non-metal beta? That lithium, sodium metals, lithium, sodium and potassium metals are generally hard, but you will see lithium, sodium, potassium, these are soft metals and you can cut with a knife and they have low density and low melting point. इनकी डेंसिटी भी लो होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होती है? डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन में वॉल्यूम. यू हैव लर्नड ऑल्सो. नाउ वी विल सी हियर elements can be more clearly classified as metals and non-metal on the basis of their chemical properties. Now physical properties we have seen, but we have find some exceptions. So what we have do, now we will see the chemical properties, that whether it is metal or a non-metal. So first we will see the chemical properties. Now we will see here one activity. It is shown here that in this activity what is given here, that when we burn a magnesium ribbon, sulfur powder, now burn this magnesium ribbon, collect the ashes and dissolve them in water, then check it with the litmus paper, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर से. सो व्हाट इज़ गिवन हियर? मैग्नीशियम रिबन ले लो, सल्फर पाउडर ले लो. मैग्नीशियम रिबन इज मेटल, सल्फर पाउडर इज बट बेटा नॉन मेटल एंड दिस इज़ ए मेटल. सो हमने एक मेटल ले लिया, एक नॉन मेटल ले लिया, फिर बर्न करो दोनों को, फिर ऐश कलेक्ट करके उसको वाटर में मिक्स करके चेक करो कि उसमें उसका नेचर कैसा है. लिटमस पेपर से रेड होगा कि ब्लू होगा उसका लिटमस पेपर से का कलर. सी जितने भी मैग्नीशियम मेटल्स होते हैं लगभग, मेटल का नेचर आता है हमेशा बेसिक. मेटल ऑक्साइड का नेचर आता है स्टूडेंट बेसिक, और नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर मोस्टली क्या आता है? एसिडिक. अंडरस्टूड. सो सल्फर पाउडर को हमने बर्न किया. सो यही एक्टिविटी दे रखी है. रेड लिटमस पेपर, नाउ सल्फ्रिक एसिड, नाउ प्रोड्यूस इज द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन बर्निंग सल्फ्रिक एसिड, sulfur acidic or basic. Can you write equation for this one? Yes, we will write the equation also. I will show you here. So magnesium की reaction अगर मैं लिख के दिखाऊँ आपको, so what is the reaction बेटा? magnesium and sulfur also we will check. So magnesium when react with oxygen make magnesium oxide. मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे हम, वाटर के मैग्नीशियम ऑक्साइड जो पाउडर हो गया उसमें थोड़ा सा वाटर डिज़ोल्व करेंगे. डिज़ोल्व करने के बाद उसमें लिटमस पेपर देखेंगे बेटा डाल के. देन इफ़ द कलर ऑफ द लिटमस पेपर इज़ रेड देन एसिडिक. इफ़ ब्लू, रेड लिटमस पेपर टर्न ब्लू देन इट इज़ बेसिक. ओके. सो इसको वाटर डालेंगे तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ओके. MgOH होल ट्वाइस. सो वाटर डालने के बाद क्या बन गया? मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया. सो जो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के बाद यहाँ पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड आ गया स्टूडेंट, उसके अंदर आप वाटर डिज़ोल्व कर दो. डिज़ोल्व करने के बाद उसको थोड़ा सा घोलने की कोशिश करो, बट ये पूरा डिज़ोल्व नहीं होगा. ओके. नीचे थोड़ा सा इंसॉल्युबल बच जाता है. अब इसमें रेड लिटमस पेपर आप इसके अंदर डालोगे बेटा, तो रेड लिटमस पेपर का कलर यू विल सी एट द फ्रंट में कैसा हो जाएगा? ब्लू. तो इसका मतलब कैसा नेचर आ गया? बेसिक. नेक्स्ट आई विल एक नॉन मेटल की रिएक्शन ले लेते हैं. सल्फ़र यहाँ पे दे रखा है. ओके. सल्फ़र जो होगा बेटा ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, इसको बैलेंस कर लेना आप. ओके. सल्फ़र को ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो क्या आएगा? SO2. ओके. और जब SO2 सल्फ़र एसिड, सल्फ़र को जब हमने क्या किया? वाटर से रिएक्ट कराया बेटा, SO2 को वाटर के साथ रिएक्ट कराया, तो व्हाट वी विल गेट? मतलब सल्फ़र को आपने एक स्पैचुला ली. देखो मैं आपको बताती हूँ. आपने एक
ये एक छोटी सी स्पून की तरह एक चीज़ ले ली, इसके अंदर क्या डाला आपने, सल्फ़र पाउडर, उसको हीट कर दो बेटा। हीट करने के बाद इसमें से क्या है, गैस से निकलेगी, ठीक है। इसको किसी टेस्ट ट्यूब में डाल दो अब, जलती हुई को, जो गैस निकल जाएगी, गैस इसके अंदर से निकल रही जलती हुई, इसको इसके अंदर डाल दो ये, ओके। ये चम्मच के साथ ही जो स्पून टाइप में जो बनी इसको स्पैचुला बोलते हैं हम। सो जब इसको अंदर डाल दोगे फिर ऊपर से कवर कर दो इसको, देन ये सारी गैस इसी के अंदर रह जाएगी। देन इसको धीरे से बाहर निकाल कर इसमें क्या ऐड कर दोगे, वाटर। अब जो सल्फ़र था, अब सल्फ़र ने जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर दी तो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस में हमने वाटर ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगी रिएक्शन, H2SO3। H2SO3 क्या बन गया, H2SO3। दिस इज कॉल्ड सल्फरस एसिड, व्हाट वी कॉल SULPHUROUS, सल्फरस एसिड। ये क्या बन गया बेटा, सल्फरस एसिड। आई होप इट इज़ क्लियर। अब जैसे अब इस मतलब सल्फरस एसिड जो बनी है, सो व्हाट आई टोल्ड हियर, इस सल्फरस एसिड को जैसे ये बिकर के अंदर बर्निंग, जो आपकी स्पून टाइप में जो स्पैचुला आपने ले रखी थी, इसके अंदर सल्फ़र को हमने डाला तो इसको जब ऑक्सीजन मिलेगी तो क्या बन जाएगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड। ये गैस निकल रही है, इसका मतलब जो सल्फ़र बर्न हो के, अब इसको आपने जब इसके अंदर डाल दिया, बर्निंग जो स्पैचुला जो आपने ले रखी थी जलती हुई सल्फ़र गैस के साथ, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस के साथ इसके अंदर डालती, आपने इसको बंद कर दिया और फिर ये इसमें काफ़ी गैस कलेक्ट हो जाएगी इन दिस वन, काफ़ी ज़्यादा गैस कलेक्ट हो जाएगी। देन व्हाट विल हैपन, रिमूव दिस लिड, इस लिड को आप ढक्कन को लिड को हटाओ एंड इसके अंदर क्या ऐड कर दो, वाटर। व्हाट आई हैव एडेड स्टूडेंट, वाटर। वाटर ऐड करने के बाद देन व्हाट यू विल राइट, व्हाट यू विल डू, देन विद द हेल्प ऑफ द लिटमस पेपर, दिस इज़ ए लिटमस पेपर, ओके, लिटमस। अब रेड लिटमस पेपर अगर मैं इसके अंदर डालती हूँ तो देर इज़ नो चेंज इन द कलर ऑफ द लिटमस पेपर। बट अगर मैं ब्लू लिटमस पेपर लेती हूँ, विच पेपर बेटा, ब्लू लिटमस पेपर, इसके अंदर मैं अगर थोड़ा सा डालती हूँ हिलाकर, या ड्रॉपर से ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर 1 और 2 ड्रॉप्स डालो, सो ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट रेड, ब्लू लिटमस पेपर का कलर कैसा हो जाएगा, रेड। ब्लू लिटमस पेपर का कलर कैसा हो जाएगा स्टूडेंट, आगे से रेड हो जाएगा। इट मीन्स व्हाट, नेचर इज एसिडिक। व्हाट इज द नेचर ऑफ नॉन मेटल्स ऑक्साइड, एसिडिक। आई होप इट इज क्लियर नाउ। Now we will see, this is the activity. So most non-metals produce acidic oxides. What is given here? So most non-metal produce acidic oxide when dissolved in water. On the other hand, what you have seen, metals give rise to basic oxide. जैसे मैंने बताया सोडियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड बन गया बेटा। अब ये सोडियम ऑक्साइड का नेचर क्या है, तो यही मैं बता रखा ना, जो गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड, ये ऑक्साइड कैसा है, बेसिक ऑक्साइड है। यू विल लर्न अबाउट दिस मेटल ऑक्साइड इन द नेक्स्ट सेक्शन, लेट आई विल शो यू हियर। Now you will do this one, is a liquid at room temperature, which a metal is a liquid at room temperature which can be easily cut with knife, is the best conductor of heat, poor conductor of heat, okay, you know very well. Which chemical properties of metals, now we will check. So what we have taken here, in this one you are seeing aluminium, copper, iron, lead, magnesium, zinc and sodium. इन metals को हम लेके एक बार करते हैं रिएक्शन, ओके। कौन कौन से हमने देख रखे हैं। Now collect the sample of the following metals. Which metals we have to collect? एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम। हमने ये मेटल्स ले लिए, ओके। नाउ वी विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस मेटल्स। नाउ व्हाट वी हैव सीन इन द नेक्स्ट पेज, सी व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स बर्न इन एयर। मेटल को जब हम बर्न करेंगे तो क्या होगा, सो इट इज़ शोन हियर कि इस एक्टिविटी में क्या बता रखा है स्टूडेंट, कि वी हैव टू बर्न देम, ऑब्जर्व द फ्लेम, हाउ दे आर बर्निंग, whether they are soluble in water or not. So in this activities it is showing here. So जितने भी मेटल्स हमने ले रखे हैं, आपने सोडियम को रख दिया यहाँ पे, ठीक है, सोडियम को आप बर्न करके देखो, देन इट इज़ गिवन, पोटेशियम को बर्न करो, देन इट इज़ गिवन
सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। जितने भी मेटल्स दे रखे हैं उनको हमने रिपीट यहाँ पे क्या कर रखे हैं, ये सारे सैंपल्स को यहाँ पे डाल के इसमें, और आप इनको बर्न करोगे। नाउ विच मेटल्स बर्न ईजिली, कौन सा मेटल जल्दी बर्न हो गया, कौन सा मेटल्स देर से बर्न हुआ। इज़ देयर एनी मेटल विच डज नॉट बर्न, कोई ऐसा भी मेटल है जो बर्न नहीं हुआ। सो वी विल चेक ऑल दिस थिंग्स. So first we will see here in this activity that what is shown here. So now students, what is there, जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, वेन एवर मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ओके, सो मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन हमेशा क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड. लेट आई विल शो यू मेटल लाइक सोडियम रिएक्ट विथ oxygen. Sodium react with oxygen. So what is their form? Sodium oxide. Okay, sodium oxide. ऐसे ही potassium react with oxygen. क्या आएगा student? K2O. So metals they react with oxygen to form metal oxide. See here, when a copper is heated in air, it combines with oxygen to form कॉपर ऑक्साइड. कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, क्या बना दिया स्टूडेंट यहाँ पे, कॉपर ऑक्साइड. नाउ एल्यूमिनियम फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड. एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है क्या बनाती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड. नाउ व्हाट इज, लिसन दिस एक्टिविटी हियर एंड नोट डाउन what is given here student. We will see the name of the metals here. What are the name of the metals given here? Where is that one? Huh, we have to check it, that is here. See, aluminium, copper, iron, lead, magnesium, zinc and sodium. So what is written here, aluminium. ओके, और इनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, पहला हम ये ऑक्सीजन के साथ ही कर रहे हैं, तो सी स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम, देन कॉपर, आयरन, ओके, देन lead, then it is given magnesium, then zinc, then sodium. अब आपने इन्वायरमेंट में इन सभी मेटल्स को रख दिया, ओके, और आप ये देखो कि कौन सा मेटल ऑक्सीजन के साथ फटाफट रिएक्ट कर जाता, इसका मतलब वो ज़्यादा रिएक्टिव हुआ. ये एलिमेंट्स के नाम दे रखे ना यहाँ पे, इसमें इन सब में से देखना हमें कौन सा ज़्यादा है. तो एग्ज़ाम में पूछ लेंगे कि अमॉन्ग दिस वन विच वन इज़ मोर रिएक्टिव एंड विच वन इज़ लेस. सो व्हाट इज़ गिवन, सो ऑक्सीजन के साथ इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी बेटा, बिल्कुल. सो व्हाट इज़ गिवन हेयर, दैट सोडियम को आपने, दिस इज सपोज वन, यू कैन से वॉच ग्लास और चाइना डिश, इसके अंदर आपने क्या रखा है, सोडियम मेटल. अब इन्वायरमेंट में क्या है बेटा, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है. जैसे ही ऑक्सीजन इसको मिलेगी, इट स्टार्ट बर्निंग इट सेल्फ. सोडियम अपने आप फटाफट विग्रसली बर्न हो जाएगा. कैसे, सोडियम जो है ना इतना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है कि ये इट स्टार्ट्स बर्निंग विग्रसली. vigorously, it start burning vigorously with oxygen and catch fire. और बिल्कुल क्या है, it will catch fire. So means what, आपने इसको कोई हीट प्रोवाइड नहीं की, इस सोडियम मेटल को आपने कोई हीट प्रोवाइड नहीं की, आपने जस्ट उसको यही इन्वायरमेंट में रख रखा एंड इट स्टार्ट बर्निंग. इसको आपने वाटर में डाल दोगे, देन ऑल्सो इट विल कैच फायर. इट मीन्स दिस इज, सोडियम इज़ ए वेरी रिएक्टिव मेटल. बाकी मेटल्स रिएक्ट नहीं हुए, ये जितने भी हमारे पास पड़े थे, बट ये रिएक्ट हो गया. इट मीन्स रिएक्टिविटी सीरीज़ में अगर हम इनको चेक करते हैं कि इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा हो गया, तो इन सब में ज़्यादा रिएक्टिव सोडियम है, because it react vigorously and catch fire. That's why we will store sodium, potassium. So sodium, potassium, lithium, these are the metals which catch fire catch fire at room temperature. Okay, so that's why they are stored in kerosene. इनको हम किस में स्टोर करते हैं स्टूडेंट्स, कैरोसिन ऑयल में. क्यों, बिकॉज कैरोसिन ऑयल से ये रिएक्ट नहीं होते. अगर इनको वाटर में स्टोर करोगे देन रिएक्ट विथ वाटर. So this is very reactive metal. Now you will see this potassium. Then
कैल्शियम ऑल्सो स्टार्ट बर्निंग, बट मैग्नीशियम को आप रूम टेम्परेचर पे हीट तो नहीं होगा, बट मैग्नीशियम आप स्टूडेंट देखोगे ना तो मैग्नीशियम को आपको थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्या हीट प्रोवाइड करोगे, ठीक है। तो जैसे आप इसको थोड़ा सा हीट दोगे, इसको तो कोई हीट देने की जरूरत ही नहीं थी, रूम टेम्परेचर पे ही क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना, जल के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना। बट मैग्नीशियम रिबन को जब आप हीट प्रोवाइड करेंगे, हीट दोगे आप, तो व्हाट हैपन, ये देन मैग्नीशियम रिबन स्टार्ट्स, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आ जाएगा ना, मैग्नीशियम को हीट मिलेगी, देन व्हाट विल हैपन, इट कन्वर्ट्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके, देन इट्स बर्निंग। सो इस तरीके से हम रिएक्टिविटी देखते हैं कि मैग्नीशियम, जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हैं ना स्टूडेंट्स, इन एलिमेंट्स को साइंटिस्ट ने एक एक को चेक करके देख रखा है, सभी को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में रखा, ओके, वाटर डाल के देखा, उनको इन्वायरमेंट में रख के देखा, देन दे हैव गिवन द हीट, then you will see magnesium, then after this magnesium when it is it does not react with oxygen at room temperature, तो रूम टेम्परेचर पे तो ये रिएक्ट नहीं करा, जैसे रूम टेम्परेचर पे सोडियम पोटेशियम ने रिएक्ट कर दिया, सोडियम पोटेशियम लिथियम रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट हो गया अपने आप ही, इट मीन्स दे आर वेरी रिएक्टिव, बट मैग्नीशियम रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं हुआ, वी हैव प्रोवाइडेड हीट, दैट्स वाई। सो उनके कंपेरिजन में ये थोड़ा सा क्या है, लेस रिएक्टिव है, उनके कंपैरिजन में क्या है, इट इज़ ऑन हीटिंग मैग्नीशियम मेटल्स बर्न इन एयर एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, और इसका नेचर कैसा होगा स्टूडेंट, बेसिक ऑक्साइड। नेक्स्ट यू विल सी देन एल्यूमिनियम, इसके बाद आप चेक करोगे एल्यूमिनियम मेटल का, तो इस तरीके से एग्जाम में आपको दे दे तो डोंट बी कंफ्यूज, आप रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लोगे तो आपको इजीली बता सकते हो कौन है। सो एल्यूमिनियम मेटल्स बर्न इन एयर ऑन हीटिंग to form aluminium oxide. Aluminium metal also, like I will show you here. So aluminium metal को भी अगर आप, this is aluminium, आपने इसको ऑक्सीजन के साथ aluminium metals burn in air on heating, अगर आप इसको हीट करोगे तो it will also burn in air and produce aluminium oxide. Do you understood? Aluminium oxide. Now this aluminium oxide you will see that एम्फोटेरिक नेचर भी मैं बाद में बताती हूँ। सो दिस ऑल्सो स्टार्ट्स बर्निंग, बट कंपेरिजन टू मैग्नीशियम इसको और ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, बट मैग्नीशियम के कंपेरिजन में एल्यूमिनियम उससे क्या है, थोड़ा सा लेस रिएक्टिव हो गया। सो इसी तरीके से बेटा हम रिएक्टिविटी सीरीज देखते चलते हैं। ऐसे ही कॉपर जो मेटल है वो उससे भी ज़्यादा लेस रिएक्टिव हो गया, ठीक है। ऐसे ही आयरन, कॉपर से जो है ना, आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन ऑन हीटिंग, आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बना, आयरन है यहाँ पे, हाँ आयरन। सो आयरन क्या है बेटा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो बट आयरन जो है ना, एक चीज़ याद रख लेना, आयरन आप इसको हीट कर दोगे ना तब भी ये बर्न नहीं होगा, जैसे मैग्नीशियम रिबन बिल्कुल बर्न हो गया था, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन बर्न हो गया था हीट करते, लेकिन ये नहीं बर्न होता, तो ये कभी भी बर्न नहीं होगा, बट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके, और मैंने क्या बताया था आपको, Fe3 आप O4, जो आयरन का वैलेंसी 2 और जो 3 थी उन दोनों को कंबाइन कर दोगे वैलेंसी, तो Fe3O4 फार्मूला बन जाएगा। इसको आप बैलेंस कर लेना, यहाँ पे 3 2, ओके। सो आयरन डज नॉट बर्न इन एयर, आयरन बर्न नहीं करता, आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बना लेता है, अंडरस्टूड। बट आयरन फीलिंग्स बर्न हो जाते हैं, आयरन फीलिंग्स बर्न हो जाते हैं, क्योंकि ये आगे वाले पेज पे वहीं पे समझा दूंगी बेटा, ओके। देन यू विल सी दिस कॉपर, ओके, कॉपर ऑल्सो यू विल सी डज नॉट बर्न इन एयर इवन ऑन स्ट्रॉन्गली हीटिंग, आप आयरन को तो हीट किया था, अगर कॉपर को आप स्ट्रॉन्गली हीट करोगे ना, देन ऑल्सो कॉपर विल नॉट बर्न इन एयर, बट कॉपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, लेकिन कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना लेती है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेती है स्टूडेंट, कॉपर ऑक्साइड। सो कॉपर ऑल्सो डज नॉट बर्न इन एयर, वो जलती नहीं है कॉपर, जैसे मतलब आपने मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो जल के क्या हो गया, एक पाउडर सा वाइट कलर का पाउडर गिर गया था ना स्पैच इसके अंदर, बीकर के अंदर, बट ये कभी भी नहीं गिरा, इसके क्या है, कॉपर के ऊपर एक ब्लैक कलर की सी लेयर आ जाएगी जिसको हम बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड।
बट अगर आप देखोगे ना कॉपर के बाद, सो कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन आयरन, आयरन से भी कम लेस है। ऐसे ही बेटा सिल्वर, गोल्ड, लेड, ये सारे क्या है, उनसे भी ज़्यादा लेस रिएक्टिव है। सो इस तरीके से हम रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं। नाउ वी विल सी द this one I have explained. So next we will see here the topic, but before that I want to ask some question. Okay, so be ready for this question, student. Now I will write the question which I had told earlier in the videos. So first question is, what is my first question? An acidic oxide is produced by the element. An acidic oxide is produced by the element नंबर, यहाँ पे 4 पार्ट्स दे रही हूँ मैं। सो एसिडिक ऑक्साइड में क्या है, ए इज़ सोडियम, बी इज़ कार्बन, सी इज़ कैल्शियम and D is magnesium. So what is asked the question, acidic oxide, इन एलिमेंट्स में से किसका एसिडिक ऑक्साइड होगा? सोडियम, कार्बन, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम. So you have to see this one which is the correct one. Okay, then next question is I will write here next question. So this is the question first. Next question is question number 2. You will just give me the answer A, B, C, D. ओके, बट ए में जो आंसर हो बेटा आगे लिख देना कि जो जिसका आंसर आप दे रहे हो, सपोज योर आंसर इज ए, सो ए में मैंने अगर सोडियम लिख रखा देन राइट सोडियम. ओके, लाइक दिस वन. सो सेकेंड क्वेश्चन इज नेम non-metal, name a non-metal which is found in liquid state. So which non-metal, name a non-metal which is found in liquid state? A, that is mercury. B, bromine. Okay, C, you can say this sulfur, and D, you can say potassium. Okay, so mercury, sulfur, bromine, potassium. Among this one, tell me which non-metal is found in a liquid state non-metal. Okay, so I have asked this 2 question. Okay students, so try to give the response of these answers. Now what I told here, that we are discussing the next here. Now it is the question is, एल्यूमिनियम ने जब इससे रिएक्ट किया था बेटा, तो बट एल्यूमिनियम में एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रखा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड. नाउ व्हाट इज रिटन हियर, नेचर ऑफ सम ऑक्साइड्स आर, see here, this is very important topic and this definition is all important. This definition also they ask in the board also and in other exams also कि क्या ये एम्फोटेरिक की डेफिनेशन है. सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं? दोज मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ, एसिड से भी रिएक्ट कर सकते हैं एज वेल एज बेस to produce salt and water are called amphoteric oxide. But what the most of the students doing, they write only, not writing metal oxide, what they are writing, only those metals which react with both. Those metal नहीं बेटा, those metal oxide. So ये क्या है, एल्यूमिनियम Al2O3, ये क्या है, एक मेटल ऑक्साइड है. ऐसे ही ZnO2 क्या है बेटा, एक मेटल ऑक्साइड है. सो कौन सा, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये दो है. एल्यूमिनियम ऑक्साइड
और दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड, ये दो ऐसे मेटल ऑक्साइड है जिनका नेचर क्या है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या होते हैं, दोज मेटल ऑक्साइड, व्हाट आई एम सेइंग, दोज मेटल ऑक्साइड। कुछ स्टूडेंट क्या लिखते हैं, दोज मेटल्स विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस, नहीं, दोज मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ both acid as well as base to produce salt and water. Now अब एक मेटल ऑक्साइड का हम लेके देख लेते हैं। नाउ दोज मेटल ऑक्साइड, ये क्या हो गया, एक मेटल ऑक्साइड हो गया, रिएक्ट विथ सी, किससे रिएक्ट किया, एसिड से, रिएक्ट विथ बेस, कर रहा है ना रिएक्ट यहाँ पे। अब ये मेटल ऑक्साइड एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है, ये मेटल ऑक्साइड बेस से भी रिएक्ट कर रहा है, एंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है स्टूडेंट, सॉल्ट एंड वाटर। ये क्या बन रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। ओके, नाउ यू विल सी हियर, सॉल्ट एंड वाटर बनने के बाद देखो यहाँ पे जो मैं चीज़ बताना चाहती हूँ, अब ये यहाँ पे HCl Al2O3 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, HCl के साथ। HCl इज़ व्हाट, एसिड। तो यहाँ पे Al2 किस तरह बिहेव कर रहा है, ये एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है। एसिड बेस जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस में वाटर। अब यहाँ पे आ जाओ बेटा, ये क्या है, दिस इज़ ए बेस। बेस के साथ जब ये रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या हो गया, इसका मतलब ये एसिड हो गई। यहाँ पे Al2 तो बिहेव लाइक ए एसिड, यहाँ पे Al2 बिहेव लाइक ए बेस, बिकॉज हेयर इज़ द एसिड। यहाँ पे एसिड है ऑलरेडी, एसिड है, HCl के साथ कर रहा है तो इट बिहेव लाइक ए बेस। अगर ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इट बिहेव लाइक ए एसिड एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। अंडरस्टूड। नाउ यू विल सी वन मोर रिएक्शन, इट इज़ गिवन हियर स्टूडेंट दैट जिंक के साथ ये रिएक्ट करके क्या बनाता है। ओके, जिंक के साथ, ये तो हमने हमारी रिएक्शन हो गई केवल एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। अब एक क्वेश्चन आता है कि जब इसको हम जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे, HCl और इसके साथ बेस के साथ, तो क्या रिएक्शन आनी चाहिए। लेट आई विल शो यू हेयर, बिकॉज यहाँ पे दे रखे ना टू ऑक्साइड्स, जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की तुमने देख ली, अब जिंक ऑक्साइड की और देख लेते हैं। जिंक ऑक्साइड, ओके, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विथ HCl, तो क्या आएगा बेटा, ZnCl2 प्लस वाटर। दूसरा क्या आना चाहिए, जिंक ऑक्साइड को हम बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, बेस इज NaOH, तो क्या आना चाहिए, बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, सो Na2ZnO2 प्लस वाटर। ओके, सो यहाँ पे एसिड है तो ये जिंक ऑक्साइड क्या हो गया, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। हेयर इट इज़ बेस, सो इट बिहेव लाइक ए एसिड। ना आप इसको आप स्टूडेंट बैलेंस कर लो, जिंक ऑक्साइड प्लस HCl, तो HCl में यहाँ पे अगर मैंने 2 लगा दिया, नाउ चेक इट, ये बैलेंस्ड हो गई, ZnCl2 प्लस वाटर। ओके, नाउ यू विल सी हियर इन दिस रिएक्शन, जिंक ऑक्साइड प्लस ट्वाइस, अगर मैं इसको 2 लेती हूँ, ट्वाइस NaOH, तो यहाँ पे क्या फार्मूला बन जाएगा, Na2 प्लस वाटर। नाउ इट इज़ बैलेंस, सोडियम के 2 और सोडियम के 2 यहाँ पर आ गए। ओके, अंडरस्टूड। ये रिएक्शन बुक में नहीं दे रखी, बट दिस रिएक्शन यू विल राइट इन योर बुक, ऑन द पेज ऑफ योर नोटबुक यू विल राइट डाउन। सो दीज आर 2 मेटल ऑक्साइड्स। एग्जाम में आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्वेश्चन इन 1 मार्क्स, what they will ask, name 2 metal oxide which react with both acid as well as base. So what are the name of the 2 metal oxide 1 marks में, so एक क्या हो गया बेटा, Al2O3, एक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, दूसरा ZnO, जिंक ऑक्साइड, एंड राइट देयर फार्मूला ऑल्सो, तो फार्मूला लिख दिया। राइट द रिएक्शन ऑल्सो, एसिड एंड बेस के साथ, तो एसिड और बेस के साथ इसकी भी रिएक्शन आई हैव शोन, और इसकी रिएक्शन भी मैंने अभी जस्ट दिखाई थी आपको। ओके, नाउ यू विल सी मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर insoluble in water. Most of the metal oxides, students, you will see they are insoluble in water. Okay, so most of the metal oxides are insoluble in water, so you will see those mostly they are insoluble, but some of these dissolve in water to form alkalis. So those metal oxides which dissolve in water,
दे आर कॉल्ड अल्कलीज, उनको हम क्या बोलते हैं, अल्कलीज। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गए, KOH हो गए, ये क्या होगा, अल्कलीज। सो दोज मेटल ऑक्साइड विच डिजॉल्व इन वाटर दे आर कॉल्ड अल्कलीज, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, अल्कलीज। अंडरस्टूड। सो हियर आर द गिवन ऑफ द नेम ऑफ द टू अल्कलीज। सो नेक्स्ट पेज वी हैव completed दिस वन। सो नाउ इसको बस थोड़ा सा आप देख लो, जस्ट ओनली आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। सो व्हाट वी हैव हियर, सो ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट द सेम रेट, सभी मेटल्स ऑक्सीजन से सेम रेट पे रिएक्ट नहीं करते, डू यू नो ना। सो ऑक्सीजन एट द सेम रेट, सम मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन, कुछ फास्ट मेटल के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके एकदम बना लेते हैं, कुछ थोड़ा सा टेम्परेचर, जैसे सोडियम और पोटेशियम है, ये तो फास्टली विग्रसली रिएक्ट कर लेंगे और कैच फायर, इसलिए हम इनको ओपन में नहीं रखते, कहाँ रखते हैं इनको, हम कैरेसिनॉल में। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, इसी टेम्परेचर पे आपने देखा होगा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एक्स्ट्रा आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, और ये मेटल एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर में, नॉर्मल टेम्परेचर आप हीट दोगे तब ये किससे मेटल ऑक्साइड बन जाएंगे। क्यों, इनके ऊपर इनको थोड़ा सा रब करना पड़ता है, क्योंकि इनके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर हो जाती है मेटल्स पे। सो दिस लेयर प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। जैसे एल्यूमिनियम का बर्तन है बेटा, एल्यूमिनियम के बर्तन के ऊपर जो एक पतली सी लेयर आ गई ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दिया, Al2O3। अब फर्दर ऑक्सीजन से ये आगे रिएक्ट नहीं करेगी, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अब ये इसको क्या है, लेयर, एल्यूमिनियम के ऊपर कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं बेटा, मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं। वो लेयर उसको प्रोटेक्ट करती है, उस एल्यूमिनियम मेटल को वो क्या करती है, जो लेयर, जैसे ये मेटल है, इस मेटल पे ये लेयर आ गई बेटा, ये लेयर इसको प्रोटेक्ट करेगी इन्वायरमेंट की अदर कंडीशन से। इन्वायरमेंट में कोई भी अच्छी अगर कंडीशन हो या बेकार कंडीशन हो, जैसे ज़्यादा एसिड हो गया, पॉल्यूशन हो गया, तो उसको उससे प्रोटेक्ट करेगी। सो प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती है कुछ मेटल्स के ऊपर, तो उनको फर्दर उसका ऑक्सीडेशन नहीं होने देती। नाउ आयरन डज नॉट बर्न इन एयर ऑन हीटिंग, बट हमेशा आयरन फीलिंग्स बर्न्स विग्रसली। ऐसा रीज़न क्यों है, बिकॉज आयरन क्या एक मेटल है, तो मेटल के अंदर जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूलर जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, हाई है। बट जब हम इस मेटल को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर देते हैं, तो इनके बीच में ऑक्सीजन सप्लाई क्या है, ऑक्सीजन कैन बी ईजिली गो इन बिटवीन देम। तो अब ये छोटे छोटे, मान लो एक तो ये बड़ी सी रॉड हो गई, ओके आई विल शो यू। मान लीजिए मेरे पास ये बड़ी सी एक रॉड है, ये रॉड है, अब ऑक्सीजन सप्लाई तो इसकी सरफेस पे यहाँ ही जाएगी, तो ये बर्न नहीं हो पाएगी। अब इसके आप छोटे छोटे पीसेस कर दो, ओके छोटे छोटे आपने यहाँ पे पीसेस कर दिए, इसके आयरन फिलिंग्स बना दिए। अब ईच आयरन फिलिंग के सराउंडिंग में ऑक्सीजन सप्लाई हो जाएगी इन बिटवीन दैम, देन इट कैन इजीली कैच फायर। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या ज़्यादा, बट यहाँ पे हमने इनको ब्रेक कर दिया था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई एंड देखें। बट कॉपर, वहाँ पे भी मैंने बता दिया था, कॉपर डज नॉट बर्न बट हॉट मेटल इज़ कोटेड विथ, जब ये बहुत ज़्यादा इसको हम स्ट्रांगली हीट करेंगे तो इसके ऊपर ब्लैक कलर की एक लेयर आ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं मेटल ऑक्साइड। सिल्वर गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी प्रोवाइड करने के बाद भी ऑक्सीजन से ये रिएक्ट नहीं करते। कौन बेटा, सिल्वर और गोल्ड। सो इसका मतलब ये सबसे कम रिएक्टिव हुए, उससे आयरन से कॉपर और भी कम हुआ, कॉपर से भी कम सिल्वर हो गया, सिल्वर से भी कम क्या हो गया, गोल्ड हो गया। इस तरीके से ये रिएक्टिविटी सीरीज होती है। सो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, एक बार जस्ट मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इस चैप्टर में हमने सिर्फ अभी नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ की थी कि नॉन मेटल्स का मोस्टली नेचर कैसा होता है, नॉन मेटल्स का जस्ट मेटल्स के ऑपोजिट था। ये हमने सब एक्सेप्शंस देख लिए थे कि मरकरी क्या है, केवल मरकरी है जो लिक्विड स्टेट में मिलती है। जो सीजियम और गैलियम है मेटल्स में, उनका ही टेम्परेचर क्या होता है, लेस होता है। थोड़ा सोडियम और पोटेशियम का भी है, बट ज़्यादा लेस किसका है मेल्टिंग पॉइंट, गैलियम और सीजियम का है। आयोडीन क्या बताया था, लश्चरस। ये सारी एक्सेप्शंस बताए थे। फिर हमने इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ को रिएक्ट करके देखा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा कि ऑक्सीजन हम जब एयर में बर्न करते हैं तो उनकी रिएक्टिविटीज़ किस प्रकार होती है। देन वी हैव सीन द मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है। मेटल ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर जाते हैं, तो सबकी रिएक्टिविटी क्या थी स्टूडेंट, डिफरेंट थी। तो इस तरीके से वी हैव कंप्लीटेड द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट्स।
I hope this topic is clear. Next we will do the reaction with metals with water. Metals water के साथ किस तरह react करते हैं.